और रजक समाज पूरे प्रदेश की एकजुट होकर संकल्पित हो चुकी है कि जो भी रजक समाज को मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का दर्जा देगी, रजक समाज उसके साथ खड़ी होगी। और यदि आचार संहिता के पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में बिल पास करके हमें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दे रही है, तो आने वाले चुनाव में रजक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगा, उसके विरोध में खड़ा होगा। समाज की मांग है, क्या मांग है और कब से कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? ये रजक समाज की जो मांग है, अनुसूचित जाति में दर्जा पाने के लिए अभी मध्य प्रदेश में 3 जिलों में रजक समाज अनुसूचित जाति में आती है, बाकी के सारे जिलों में पिछड़ा वर्ग में। जबकि देश के संविधान में रजक समाज अनुसूचित जाति में दर्ज है और 17 प्रांतों में अभी भी अनुसूचित जाति में शामिल है। परंतु मध्य प्रदेश में हम पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है। हमने कई ज्ञापन दिए हैं, रैलियां निकाली हैं, दशहरा मैदान भरे हैं, विधानसभा का घेराव किया है, मोंगरा रैली लेके गए हैं और सरकार हर बार हमें आश्वासन दे के टाल देती है। इस बार आश्वासन के लिए नहीं, हम कार्य कराने के मूड में हैं और रजक समाज पूरे प्रदेश की एकजुट होकर संकल्पित हो चुकी है कि जो भी रजक समाज को मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का दर्जा देगी, रजक समाज उसके साथ खड़ी होगी। और यदि आचार संहिता के पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में बिल पास करके हमें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दे रही है, तो आने वाले चुनाव में रजक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगा, उसके विरोध में खड़ा होगा। जिले में और प्रदेश में लगभग कितनी संख्या होगी रजक समाज? हमारे मध्य प्रदेश में 45 लाख जनगणना, हम 25 लाख मतदाता हैं। ऐसा कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां हम 5000 से 8000 के बीच में मतदाता नहीं रखते। हम ये पूछते हैं कि गणना करने वाले ये बताएं कि ऐसा कौन सा विधानसभा है जहां हमारे मतदाता 3000 से कम है। हम यदि किसी को जिताने की क्षमता नहीं रखते तो उसको हराने की औकात जरूर रखते हैं। 20 साल में आप भाजपा से लगातार मांग कर रहे हैं, 20 साल से भाजपा सरकार में है और आप कह रहे हैं आपने कई बार मांग की है, वो पूरी नहीं हुई है, तो आपको लग रहा है कि अब ये आखिरी समय में आपको वहाँ कह देंगे? देखिए, हमारा काम है मांगना। अभी वर्तमान में सत्ता में जो बैठे हैं, हम उनसे ही तो लड़ेंगे, उनसे ही मांगेंगे। विपक्ष से मांगने का हमारा हक नहीं बनता। विपक्ष से तब मांगेंगे जब आचार संहिता लग जाएगी और ये सत्ता में पावरलेस हो जाएंगे, तब हम विपक्ष से बात करेंगे। यदि वो हमें वचन देते हैं और हमारी रजक समाज को घोषणा करते हैं खुले मन से, विपक्ष के नेता कमलनाथ यदि रजक समाज को अधिकार देने की बात करते हैं, तो रजक समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये आपका कब तक चलेगा ये जो आंदोलन? ये धरना आज 1 दिवसीय धरना है। 1 दिवसीय धरना से हम पूरे प्रदेश में हमारा धरना चल रहा है। 10 तारीख से टीकमगढ़ में रजक समाज कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी आज तक उनसे बात करने नहीं पहुंचा है। हमने अभी छतरपुर में रैली निकाल के धरना दे के ज्ञापन दिया है। आज सागर में धरना दे के ज्ञापन दे रहे हैं। इसके पहले नरसिंहपुर में एक ज्ञापन दे चुके हैं। हम पूरे प्रदेश में मुहिम चला रहे हैं और पूरी प्रदेश की रजक समाज जागृत होकर संकल्पित है। अब वही प्रदेश में राज करेगा जो रजक के हित की बात करेगा। रजक समाज की मांग है, ये भाजपा से हार गए हैं कह कह के कि हमें शामिल कर लो अनुसूचित जाति में। क्योंकि आप तो इस वर्ग की समस्या को बहुत अच्छे समझते हैं, क्या लग रहा है, क्या मांग है इनकी, कितनी पूरी होना चाहिए, जायज कितनी है? देखिए, निश्चित तौर पर समाज में जो गैर बराबरी है वह समाप्त होना चाहिए। कांग्रेस का सदैव कॉन्सेप्ट रहा है। इसी भावना को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे पुरुषोत्तम चौबे जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे साथियों ने इस धरने में समर्थन दिया है। और कल माननीय हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने इनको समय दिया है। इस समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम समझते हैं कि कमलनाथ जी निश्चित तौर पर इनकी बात को जो है, इनके तकलीफ को दूर करने का काम करेंगे। कोई भी मांग होती है 20-20 साल 30-30 साल हो जाता है, क्या लगता नहीं है कि जब ये कोई व्यक्ति इतनी शिद्दत से मांग रहा है तो उसकी बातें सुननी चाहिए? यह सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो गुमराह करने की राजनीति करती है।
वर्गवाद की राजनीति करती है, बांटने की बात करती है और डराने की बात करती है। कभी धर्म के नाम पर डराती है, कभी जाति के नाम पर डराती है, कभी वर्ग के नाम पर डराती है और सत्ता में बनी रहती है। ये भोले भाले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, भोले भाले लोग बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए सत्ता के सताए हुए लोग आज इस तरीके से धरना कर रहे हैं। कांग्रेस साथ है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से साथ है। हम लोगों ने आज समर्थन दिया है। कल माननीय कमलनाथ जी के साथ इनकी मुलाकात हुई। अध्यक्ष आर के रजक एडवोकेट 1956 से यह न्यायोचित मांग उठा रहा हूँ जी। क्योंकि 1956 में के पहले सीपी एंड बरार नए मध्य प्रदेश का गठन 1/11/56 को हो गया। 1956 के बाद में रैयत समाज को एसटी की लिस्ट में से अलग कर दिया गया, जबकि 1976 में केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला था कि यदि किसी प्रदेश के एक जिले में कोई समाज किसी उसमें है तो पूरे जिलों में वह शेड्यूल कास्ट बनने की पात्रता पाती है। उसके तहत अजमेर में राजस्थान सरकार ने 1976 में ये क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिया था। 1976 से 2013 तक हम कांग्रेस शासन हो चाहे बीजेपी शासन, सबसे ये मांग कर रहे हैं। केवल सब लोग आश्वासन देते हैं, ये हम चुनाव के समय एक समाज के लोगों को झुंझुना पकड़ा देते हैं कि आपकी मांग हम पूरी कर देंगे, किंतु आज तक न्यायोचित मांग नहीं पूरी की। जबकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अभी 2-3 बार कुछ जातियों का फटाफट संशोधन कर दिया है। हम लोगों के लिए अड़ंगा लगा देते हैं कि कहते हैं कहीं प्रदेश शासन ने ये सिफारिश नहीं की, और केंद्र को यदि प्रदेश शासन भेजती है तो वो वहाँ अड़ंगा लगा देते हैं कि आपकी मांग में ये कमी है। जबकि रजक समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है एवं अछूतपन की बीमारी से आज भी गांव और शहर में ग्रसित है। यह हम लोगों की न्यायोचित मांग जल्दी पूरा होना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नहीं तो हम लोग अब कानूनी कार्रवाई करेंगे एवं धरना प्रदर्शन एवं चुनाव का बहिष्कार करने की योजना बनाएंगे। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।